Hello everyone, today we will discuss chapter 6 Combustion and Flame, class 8th science NCERT. So without wasting any time, let's begin. कंबशन एंड फ्लेम ओके, तो इन दो टर्म्स से आप क्या समझते हो? कंबशन शायद आपके लिए नया होगा ये टर्म, पर फ्लेम आपने देखी होगी। फ्लेम हम बोलते हैं लॉ को, है ना। लॉ क्या है? जैसे दिए की लॉ होती है। आपने कभी पूजा करते हुए या दिवाली पे तो सभी ने दिए जलाए हैं, है ना। तो हम दिए में क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं और एक बत्ती डालते हैं, उसको विक बोलते हैं, और फिर हम उसको मैच स्टिक से बर्न करते हैं और वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है ना, लॉ बन जाती है। कैंडल आप लोगों ने जलाई होगी, बर्थडे की पे कैंडल्स हम ज़रूर लगाते हैं, तो इट बर्न्स विद अ फ्लेम। कैंडल की क्या है? फ्लेम होती है, ठीक है। और कंबशन अभी हम देखते हैं कि कंबशन क्या है। कंबशन एंड फ्लेम, ये दोनों टर्म्स हम इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्या कंबशन होता है और क्या फ्लेम होता है, ठीक है। तो अब आपने दिया लिया था, तो दिए में हमने क्या डाला? एक हमने कहा कि कॉटन की जो आपने बत्ती बनाई है, विक बनाई है ना, और उसमें हमने क्या डाला? ऑयल डाला। तो वो ऑयल क्या है? वो हमारा फ्यूल है। क्या काम कर रहा है? वो फ्यूल का काम कर रहा है, जो कि जब दिया आपने बर्न किया तो उससे लाइट प्रोड्यूस हुई, और थोड़ा वो गर्म भी होता है तो हीट भी प्रोड्यूस करता है ना। तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फ्यूल क्या कर रहा है? फ्यूल हमारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है जब फ्यूल बर्न होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स होते हैं। ये तो मैंने एक फ्यूल की बात की, ऑयल, और बाकी सारे कौन कौन से फ्यूल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काउडंग हमारा एक फ्यूल का काम करता है। आपने देखा होगा गांव में जो चूल्हे होते हैं उसमें काउडंग गोबर के उपले बनाते हैं वो, और फिर उसको बर्न करके खाना पकाते हैं उसमें, है ना। तो काउडंग इज़ यूज एज अ फ्यूल। फ्यूल के जो भी चीज़ आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है, हीट गर्मी दे रही है, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, खाना बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल रन करने के लिए। ऑटोमोबाइल्स क्या है? हमारे सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपकी मशीन्स हैं, उनको चलाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है? ये भी हमारी फ्यूल से बनती है। कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। तो एवरीथिंग नीड्स अ फ्यूल। कि कुछ भी काम करने के लिए वी नीड एन एनर्जी। हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हम खाना खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? जब फ्यूल, कुछ चीज़ बर्न हो रही है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है, ओके। सो काउडंग इज अ फ्यूल। काउडंग हमारा एक फ्यूल है। वुड ऑल्सो वर्क एज अ फ्यूल। लकड़ी जलाते हैं हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए। कोल में एज डिस्कस्ड कि कोल से हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है। चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी के बारे में सब लोग जानते होंगे। सीएनजी की बसेज हैं। सीएनजी नेचुरल मतलब इको फ्रेंडली फ्यूल है हमारी, है ना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी कैंडल है वो फ्लेम के साथ बर्न करती है। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम, वेयर एज कोल डज नॉट। पर जो कोल है हमारा, ये जो फ्यूल है कोल, इसकी कोई फ्लेम नहीं होती है, कोई लॉ नहीं होती है। इसमें ब्राइट सी एक लाइट आएगी रेड रेड कलर की। आपने कोल को बर्न होते हुए कहाँ देखा होगा? भुट्टे पे देखा होगा। जो भुट्टा भूनते हैं, कॉर्न को भूनते हैं, पकाते हैं कोल पे, है ना। भुट्टा खाया होगा ना, एक आता है आपका उबला हुआ और एक आता है जो भून के खाते हैं, ब्लैक ब्लैक करके खाते हैं। तो वहाँ पे कोल बर्न करते हो आपने लोकली देखा होगा कि कोल की कोई फ्लेम नहीं होती है, कोई लॉ नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे उसकी कोई लॉ नहीं होती है। जब कोल हमारा बर्न होता है तो क्या होता है? बस एक लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो हम यही डिफरेंट प्रोसेसेस इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, कि बर्निंग का क्या केमिकल प्रोसेस है, कितने टाइप की फ्लेम होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन क्या होता है? यही जो हम तब से बर्निंग की बात कर रहे थे कि कोल बर्न हो गया या वुड हमने बर्न की है, या कोई भी फ्यूल जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्यूल्स हैं, हमने उसको बर्न किया। इस बर्निंग के प्रोसेस को ही हम कंबशन बोलते हैं, ठीक है। सो a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat, कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है बर्निंग के लिए। अब अभी हम आगे देखेंगे कि ऑक्सीजन इज़ अ वेरी नेसेसरी एलिमेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। सो ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव ऑफ हीट, कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। उसी प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन
जो सब्सटेंस जला है, जैसे कि चारकोल, कोल, वुड, इन सबको क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल। कि ये जो सब्सटेंस है ये हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। और जो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, एंड लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। मैंने बताया कंबशन के टाइम पे हीट एंड लाइट बोथ आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। या तो फ्लेम प्रोड्यूस होगा या फिर वो सिर्फ ग्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कोल है, कोल हमारा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, कोल सिर्फ ग्लो करता है। ठीक है, रेड ऑरेंज सा ग्लो करेगा। ओके, सो जब ये बर्निंग होती है, जो चारकोल बर्न हुआ एयर में या फिर जो कोल है वो एयर में बर्न हुआ, बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ आ गया कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है, नई हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोबारा बर्न करने के बाद हमें वही चारकोल या कोल वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ओके, अब देखो भूजो क्या कह रहे हैं? वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें बताया गया था कि जो फूड है, हम जो खाना खाते रहे हैं, इट इज़ अ फ्यूल, हमारी बॉडी के लिए वो फ्यूल का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो फूड है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और इट प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी पैदा करता है, और हम जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है उसको हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं। सो फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। नाउ हम ये एक्टिविटी देखते हैं। इसमें कुछ सब्सटेंसेस के नाम गिवन है, मटेरियल्स के, एंड वी हैव टू टेल कि कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है। आप इन चीज़ों को घर पे बर्न करके देख सकते हो, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स। अकेले मत करना, इट कैन बी डेंजरस। आप अपने हाथ वगैरह जला सकते हो। सो लेट्स डिस्कस कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल क्या होता है? कि जो बर्न हो रहा है। नॉन कंबस्टिबल जो बर्न नहीं होगा, सिंपल। तो वुड हमने देखा कि वुड एक फ्यूल है जो कि बर्न हो जाती है, सो इट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगेन पेपर जल जाता है, सो इट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। आयरन नेल्स को आप जलाओगे, मैच स्टिक लाओ या कैंडल से उसको जला के देखो, इट वॉन्ट गेट बर्न, वो वैसे की वैसी रहेगी। इट विल गेट हीटेड, सिर्फ हीट होगी पर वो मेल्ट नहीं होगी, बर्न नहीं होगी, कोई फ्लेम या फिर वो ग्लो नहीं करेगी। सो इट इज़ अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। केरोसिन ऑयल्स है हमारे, बर्न करते हैं, तो इट इज़ अ कंबस्टिबल। स्टोन पीस, क्या आप पत्थर को जला सकते हो? नहीं, तो इट इज़ अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। स्ट्रॉ जल जाएगी हमारी, प्लास्टिक की है। चारकोल, येस वी कैन बर्न चारकोल। अगर स्ट्रॉ, हम उनको भी बोलते हैं जो पेड़ की टहनियाँ वगैरह होती हैं कि स्ट्रॉज गिरी हुई हैं, है ना, तो वो तो जल जाएंगी। पर जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है अगर हमारी, तो वो कंबस्टिबल नहीं बोलेंगे, वो मेल्ट हो जाएगी। इट वॉन्ट प्रोड्यूस फ्लेम एंड इट वॉन्ट, जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है हमारी वो ग्लो नहीं करेगी, ना ही हीट प्रोड्यूस करेगी, इट विल गेट मेल्ट डाउन। तो अगर प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, जो हम स्ट्रॉज से जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अगर हमारी प्लास्टिक की स्ट्रॉ है तो वो क्या हो जाएगी? वो नॉन कंबस्टिबल हो जाएगी। ओके, ठीक है। मैच स्टिक्स हमारी कंबस्टिबल है, वो तो वुड की बनी है। ग्लास इज नॉन कंबस्टिबल। ओके, ग्लास क्या है? नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि हमारी कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स ज़रूरी है, किन किन कंडीशंस के अंदर आग लगा सकते हैं, किस किस कंडीशन के अंदर फायर पॉसिबल है लगनी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है इसमें? आपने क्या किया? आपने कैंडल ली और उसको एक वुडन टेबल पे रखा, नीचे से हमने वुडन की स्ट्रिप्स रखी और उसको एक जार, जो कि चिमनी है, ऊपर से खुला है और नीचे से भी ये खुला है, और हमने इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया, कैंडल के ऊपर प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने वुडन की जो स्ट्रिप्स रखी हैं, दो, ये और ये, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी एयर आ गई है ना, यहाँ पे थोड़ी एयर है, स्पेस आ गई है। तो जो हमारी कैंडल है, बट यू विल ऑब्जर्व कि ये आराम से फ्लेम आएगा इसमें और ये आराम से जलती रहेगी। ठीक है, चलती रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया? जो हमने ये वुडन के जो स्टैंड्स हैं ये हटा दिए, ये हटा दिए तो क्या हो गया?
ऊपर से ओपन है, जार हमारा क्या है ऊपर से ओपन है, बस नीचे से हमने ये स्टैंड्स हटा दिए, तो ये थोड़ी ऐसे होगी जैसे जलेगी फिर बुझेगी, थोड़ा मतलब इट विल स्टार्ट ग्लोइंग ऑफ, मतलब वो बुझ जाएगी थोड़ी देर में, उसको प्रॉपर क्या नहीं मिल पा रहा है, एयर नहीं मिल पा रही है। अभी आप देखोगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे इसको। नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने वुडन स्टैंड तो हटाए ही थे, साथ में एक वुडन कवर उसके ऊपर या ग्लास आपने जार के ऊपर लगा दिया कि ऊपर से भी हवा नहीं आ रही है, नीचे से भी हवा नहीं आ रही है, इस जार में कहीं से भी एयर नहीं आ रही है ना। तो इसमें क्या हुआ, कैंडल जैसे ही अपने बर्न करके उसमें रखी वो बुझ जाएगी, ठीक है, और स्मोक निकलेगा, क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा थोड़ा सा। सो वी फाइंड दैट फॉर कम्बशन एयर इज़ नेसेसरी। हमने क्या देखा कि कम्बशन के लिए एयर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, केस ए में जो कैंडल है वो आराम से बर्न हो रही है, आराम से जल रही है, क्यों, क्योंकि उसमें नीचे से भी एयर आ रही है और ऊपर से भी एयर आ रही है, उसको हवा मिल रही है। अब इसमें क्या है, इसमें नीचे से एयर आनी बंद हो गई है, सिर्फ ऊपर से एयर आ रही है। तो केस बी में क्या है, इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, बिलो नीचे से, चिमनी के नीचे से एयर नहीं आ रही है, सो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, जो फ्लेम है वो बुझ जाएगा और स्मोक प्रोड्यूस करेगा। अगेन इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, जो फ्लेम है बिल्कुल ही बुझ जाएगा, क्यों, बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। हमने देखा ना इस एक्टिविटी से कि क्या अवेलेबल नहीं है, एयर अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, ऊपर से भी नहीं आ रही है, नीचे से भी नहीं आ रही है। सो एयर इज अ नेसेसरी कंपोनेंट फॉर टू बर्न, मतलब टू फॉर कंबशन, टू बर्न अ सब्सटेंस। ओके, नाउ आपने देखा होगा कि अगर किसी के क्लोथ्स में आग लग जाए, ठीक है, कोई किसी के कपड़े ने आग पकड़ ली, तो हम क्या कहते हैं, उसको ब्लैंकेट से रैप कर दो। तो हम उसको देखो, आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, हम उसको ब्लैंकेट से क्यों रैप करते हैं, कि जो एयर है, एयर का कांटेक्ट ना मिल पाए, जो ब्लैंकेट की वजह से जो फ्लेम लगी थी, कपड़ों में आग लगी थी, उससे क्या होगा, वो बुझ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको हवा नहीं मिल पाई, एयर नहीं मिल पाई, है ना। सो ब्लैंकेट इज रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर, जिसके कपड़ों में आग लगी, तो हमने उसको आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए, दिस इज अ न्यू टर्म, एक्सटिंग्विश करने के लिए हमने क्या किया, उसको एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ओके, हमने देखा कि एयर इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट, है ना। और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो कि कंबशन के लिए ज़रूरी है, उसको देखते हैं। तो आपने देखा है कि मैच स्टिक है, बॉक्स में रखी है, क्या वो अपने आप जलती है, वो नहीं जलती है ना। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, नो। हमें क्या करना पड़ता है, मैच स्टिक बाहर निकाल के, जो मैच स्टिक के बाहर एक रफ सा सरफेस होता है, ब्राउन सा पेपर होता है, उस पर उसको रब करते हैं, तब वो मैच स्टिक जलती है, तब बर्न होती है ना, मैच स्टिक फ्लेम के साथ तब बर्न होती है। अब आपने देखोगा वुड है, क्या वुड ऐसे रखा रखा जल सकता है, नहीं। क्या आप वुड को मैच स्टिक से जला सकते हो, नहीं। आपको उसको इस साथ के लिए क्या चाहिए, या तो पेपर चाहिए या फिर ऑयल चाहिए वुड को बर्न करने के लिए, है ना। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, कि आपने मैच स्टिक से उसको बर्न कर दिया, नो वी कैन नॉट, है ना। तो ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है बर्न करने के लिए, वो उसमें रखे रखे आग नहीं लगेगी। जो रूम टेम्परेचर पे मैच स्टिक रखी है, वुड रखी है, क्या वो फायर कैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एक हीट चाहिए जिस टेम्परेचर पे उसमें बर्निंग पॉसिबल हो पाएगी। सो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन मतलब इग्नाइट किया, कि वहाँ से उसको शुरू हुआ, वो बर्निंग शुरू हुई, ठीक है। सो इग्निशन टेम्परेचर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि क्या होता है, वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, मतलब जैसे हमारा वाटर है, वाटर आपने सुना होगा कि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, कि वो बॉयल होना 100 पे शुरू होता है, 100 डिग्री पे, है ना, उससे पहले वो बॉयल नहीं होता है। और फ्रीजिंग टेम्परेचर आपने सुना है, फ्रीजिंग क्या है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या है कि 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगी। सिमिलरली इग्निशन टेम्परेचर होता है कि जहाँ से बर्निंग शुरू हुई, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बर्न कर पा रहे हो, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर बोल देंगे। हर फ्यूल का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, सो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो
कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं वो कैच करती है फायर? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैच स्टिक की एक स्टोरी दी हुई है, उसको देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, सो मैच स्टिक क्या है कि पुराने टाइम में 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट में क्या था कि सल्फर में डिप की हुई पाइन वुड को यूज़ करते थे एज अ मैच स्टिक। पर जो ये सल्फर है इट इज़ हार्मफुल फॉर ये हमारी बॉडी के लिए या फिर जिनको बनाते थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थे। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। आपने देखा होगा मैच स्टिक के ऊपर ब्लैक कलर का एक हेड होता है, उसी हेड से हम उसको रब करते हैं, है ना, तभी हमारी मैच स्टिक बर्न होते हैं। तो वो हेड किस चीज़ का बना होता है? इन केमिकल्स का बना होता है, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता रही हूँ कि वो जो हेड है वो इन केमिकल्स का बना होता है एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर यूजर्स। और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए भी हार्मफुल था। नाउ डेज इनको इस केमिकल को किससे रिप्लेस कर दिया? एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिप्लेस कर दिया। और जो रबिंग सरफेस है उसमें क्या होता है? पाउडर्ड ग्लास प्रेजेंट होता है आजकल एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। जब इसको बर्न करते हैं तो वो रेड से वाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। ठीक है, when the match is struck against the rubbing surface, उस rubbing surface पे जब हम उसको struck करते हैं तो ये जो red phosphorus है हमारा ये white में convert हो जाता है and this immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat कि वो heat produce करता है to ignite antimony trisulfide, जिससे कि जो ये antimony हमारा chemical compound है ये ignite हो सके और combustion पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस ऐसे ही डिस्कस किया बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग, है ना, कि हमारी मैच स्टिक में क्या प्रेजेंट होता है। नाउ आपने देखा होगा केरोसिन ऑयल अगर ओपन में रखा है वो बर्न नहीं होएगा, है ना। अगर आप उसको फ्राइंग पैन में डाल दोगे थोड़ी देर हीट करोगे तो इट विल गेट बर्न, है ना। तो kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if kerosene oil is heated a little, अगर थोड़ा सा भी हम उसको हीट करेंगे it will catch fire, उसमें आग लग जाएगी, है ना। पर वुड को अगर हम थोड़ा सा जलाएंगे तो उसमें क्या फायर लगेगी? नहीं लगेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि जो केरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, है ना। और जो हमारा ये मैच स्टिक है उसका तो और कम इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप जनरली ये देख के लगा सकते हो कि किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा? जो कम टाइम ले रहा है बर्न होने, जो जल्दी से बर्न हो रहा है उसका कम है इग्निशन टेम्परेचर, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है बर्न होने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना, कि उसको ज़्यादा हीट चाहिए। अब देखो एक एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है, हमने पेपर को फोल्ड किया है कप की शेप में, एक में हमने वाटर डाला है और एक सिर्फ नॉर्मल पेपर है। आपने कैंडल बर्न किए हैं और कैंडल पे हम क्या बर्न कर रहे हैं? पेपर बर्न कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल पेपर है इट विल बर्न ऑफ, ये जल जाएगा। पर जिसमें हमारा पानी है, क्या ये वाला पेपर जलेगा? नहीं। क्यों नहीं जल रहा है? इसके अंदर पानी है। तो ये क्या करेगा? यू विल ऑब्जर्व कि आपका ये जो पानी है ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कंडक्शन प्रोसेस पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब पढ़ा है ना। तो बिकॉज ऑफ कंडक्शन प्रोसेस इसमें क्या है कि जो पेपर से वाटर के अंदर हीट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो जो हीट ट्रांसफ़र हुई है कंडक्शन की वजह से हमारा पानी भी गर्म होने लगेगा। ओके, सो इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, हम पेपर कप में भी अपने पानी को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन, कंडक्शन के प्रोसेस से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है टू दी वाटर। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, क्योंकि पेपर की वो वाटर की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो नहीं आ पाया। नॉर्मल अगर पेपर को बर्न कर रहे हैं तो वो जल जा रहा है, पर अगर आपने उसमें पानी डाल दिया है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हम मतलब उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हम नहीं पहुँच पाए। ठीक है, अब देखो दी सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है एंड कैन ईजीली कैच फायर, और जो आराम से फायर पकड़ सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे क्लोथ्स हैं, मैच स्टिक है,
ठीक है। और वो एक फ्लेम के साथ बर्न करते हैं कि फ्लेम प्रोड्यूस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर यू, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, इनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर है एंड दे कैन ईजीली कैच फायर, वो जल्दी से, अगर कम होगा तो वो जल्दी पकड़ेंगे ना, मैंने बताया अगर इग्निशन टेम्परेचर कम है तो जल्दी से आग पकड़ लेगा, अगर ज़्यादा है तो बहुत टाइम लगेगा उसको जलने में, ठीक है। सो इनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और ये बर्न करते हैं फ्लेम के साथ, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, पेट्रोल, अल्कोहल एंड एलपीजी, ऑल दीज आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, विद दिस आवर combustion topic is clear. In next class we will discuss how do we control fire, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हो कि एक फायरमैन एक्सटिंग्विश कर रहा है जो फायर लगी हुई है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।